भूपेश बघेल रायपुर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। थोड़ी देर में विधानसभा भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं। भूपेश बघेल के घर ईडी की कार्रवाई चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। आपसे थोड़ी देर में विधानसभा भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं। भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम सुबह से ही मौजूद है। ईडी की टीम की दबिश इस वक्त भूपेश बघेल के घर चल रही है, लेकिन भूपेश बघेल वहां से रवाना हो चुके हैं और अब वे रायपुर पहुंचे हैं। अब से कुछ देर बाद वे विधानसभा पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। थोड़ी ही देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये उस वक्त की तस्वीरें जब वे अपने भिलाई स्थित आवास से निकले थे और अब वे रायपुर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वे विधानसभा पहुंचने वाले हैं और इस वक्त ये बड़ी जानकारी और ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल विधानसभा पहुंच चुके हैं और आज चूंकि विधानसभा के सत्र का अंतिम दिन है और आज जो अंतिम बैठक है उस दिन भूपेश बघेल के घर भिलाई में ईडी की टीम ने दबिश दी है और वे यहां पर पहुंचे हैं। यानी समझा जा सकता है कि आज जबरदस्त हंगामा होता हुआ नजर आने वाला है और नेता प्रतिपक्ष के कमरे में पहुंचे हुए हैं और अब ये दोनों बाहर निकले हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत आपको नजर आ रहे हैं, भूपेश बघेल आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, फिलहाल क्या ताजा जानकारी? ओवर टू यू रोहित। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी विधानसभा पहुंच गए हैं और इस समय सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए वो सदन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उनके साथ में आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से जो विधायक हैं वो भी नजर आएंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, सबसे पहले वो उनके कमरे में गए थे और कमरे में उनकी 2 मिनट लगभग चर्चा हुई। चर्चा करने के बाद में अभी फिलहाल जो तमाम लोग हैं वो सदन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि बेल बज चुकी है और सदन की कार्यवाही यानी कि अब शुरू हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है वो क्योंकि रेड पड़ी हुई है उसके बीच में वो यहाँ पर पहुंचे और बेल साफ तौर पर आप सुन पा रहे होंगे। तो आप दिलचस्प ये होगा कि किस तरह से, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हमने रामकुमार यादव कांग्रेस विधायक से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो इस मुद्दे को उठाने वाले हैं और इस मुद्दे को लेकर वो सवाल भी दागेंगे। तो कुल मिलाकर आज विपक्ष काफी आक्रामक और हंगामा कर सकता है और खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर ईडी की रेड जो है वो पड़ी है उसको लेकर। इसके साथ ही क्योंकि लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से दबाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को आज जो सदन में उठाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। और फिलहाल देखिए इस समय मैं तस्वीर एक बार थोड़ी विधानसभा की दिखा देता हूं मैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि विधानसभा में तमाम लोग जो है वो सदन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और तमाम जो कांग्रेस के और अन्य विधायक है वो भी इस समय जो है वो प्रवेश कर रहे हैं और सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आज जो है वो सत्ता पक्ष से सवाल कर सकता है और कहीं ना कहीं इसको माहौल बनाने का भी प्रयास बिल्कुल रोहित, कहीं ना कहीं आज हंगामे की स्थिति सदन में फिर से देखने को मिलने वाली है। भूपेश बघेल भले ही उनके घर ईडी की कार्रवाई का जिक्र सदन में न करे, लेकिन जो बाकी साथी विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तमाम लोग आज इस विषय को बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष की तरफ से आज इस विषय को बनाया जाएगा क्योंकि आरोप हमेशा से यही है। जब से जो है वो पिछली सरकार भी रही है, उसके बाद जब सरकार बदली उसके बाद भी लगातार कांग्रेस का यही कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से दबाया जा रहा है। और देखिए विधानसभा की कार्यवाही भी जस्ट शुरू होने वाली है, महज 15 सेकंड का और वक्त बचा हुआ है और ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल जब भूपेश बघेल सदन के अंदर पहुंचे तो उन्होंने सीज फायर की बात कही थी। तो यानी कि प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही वो अपनी बात रखते हैं। तो ऐसे में ये कार्यवाही देखना भी बेहद ही जो है वो रहेगा कि अब जब वो पहुंचेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी रेड पड़ी हुई है और जो सुबह से तमाम कार्यकर्ता हैं भिलाई निवास के बाहर जुटे हुए हैं, यहां पर किस तरह से विधानसभा के अंदर इसको लेकर किस तरह से माहौल बनता है। लेकिन रोहित, आप वहां पर मौजूद थे जब भूपेश बघेल पहुंचे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या दर्शा रही थी? बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, हंसते हुए निकले हैं और ये बताने का प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है कि उस ईडी की रेड से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए जो है विधानसभा पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कॉन्फिडेंट नजर आए, लेकिन आसपास के जो विधायक उनके आजू बाजू चल रहे थे वो काफी चिंतित नजर आ रहे थे। और सुबह ही जब रामकुमार यादव से बातचीत की तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि वो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है खाद्य मंत्री से। चित्रकूट विधानसभा के कितने ग्रामों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं कितने ग्रामों में खाद्यान्न गोदाम है अथवा कितने में नहीं है? खाद्यान्न गोदाम नहीं है या जर्जर अवस्था में है तो वहाँ कब तक बना लिया जाएगा? खाद्यान्न गोदाम हेतु आवंटन कहाँ से मिलता है? चित्रकूट विधानसभा में
संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में स्टॉक कमी पाए जाने पर कमी की पूर्ति करने का क्या प्रावधान किया बस गया है? एक ही प्रश्न, ज्यादा लंबा प्रश्न मत चित्रकूट करिए। विधानसभा उसको क्षेत्र के विधायक अंतर्गत- जी जी। दोबारा फिर दूंगा अवसर, एक प्रश्न छोटा छोटा करते जाओ, उसका जवाब सुनते जाओ जी, और उससे फिर प्रश्न करते जाए। एक साथ पूरे प्रश्न नहीं करना है, छोटा छोटा प्रश्न। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्रकूट विधानसभा में कुल 159 राशन दुकानें हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें से 134 स्वयं का भवन माननीय अध्यक्ष महोदय, और जो 25 दुकान शेष है माननीय अध्यक्ष महोदय जहां भवन नहीं। माननीय मंत्री महोदय, खाद्य एवं गोदाम हेतु आवंटन कहां से मिलता है? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य गोदाम स्वीकृति के लिए इसको माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विभागीय तो नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको मनरेगा के तहत DMF फंड से और अन्य मदों से इसका स्वीकृति कराते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। जी मंत्री महोदय, चित्रकूट विधानसभा में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में स्टॉक में कमी पाए जाने पर कमी की पूर्ति करने का क्या प्रावधान किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राशन कार्ड पात्रता अनुसार राशन दिया जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय। यदि कहीं गबन या अन्य कारणों से राशन कम मिलता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय अतिरिक्त आवंटन का व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय। ये अतिरिक्त आवंटन का व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये कलेक्टर के अनुशंसा से जारी किया जाता है, वहाँ पात्रता अनुसार से राशन दिया जाता है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य विभाग के कितने अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं? पदवार विवरण देवें। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्रकूट विधानसभा में 3 हमारे विभाग के अधिकारी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। एक तो सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती दिव्या रानी हैं और खाद्य निरीक्षक श्री शेख अब्दुल है कादिर और श्री उमेश चौधरी। ये आपकी विधानसभा में 3 पदस्थ हैं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 2 श्रीमती संगीता सिन्हा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे मंत्री जी के लिखित उत्तर में आया अध्यक्ष महोदय जी कि दिनांक 24/6/2025 की स्थिति में जिला बालोद में धान संग्रहण केंद्रों पर कुल 2,09,961.33 मीट्रिक टन धान था अध्यक्ष महोदय जी, जबकि खाद्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट में, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी मेरे पास ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ये दर्शाया गया है कि इसी तारीख में धान की शेष मात्रा 2,58,454.28 मीट्रिक टन दर्शाई गई है। अध्यक्ष महोदय जी, दोनों की मात्राओं में अंतर आ रहा है अध्यक्ष महोदय जी।